अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेट। व्हाट इज सेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, व्हाट इज द यूजेस ऑफ सेट and daily life example as well. So first of all we have to define set. What is the definition of set? The collection of well defined distinct objects is called set. For example, tea set, mobile set, डिनर सेट, टीवी सेट एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं। लाइक टी सेट हो गया, मोबाइल सेट तो हर एक के पास आजकल हैं, डिनर सेट हो गया, ये भी घर में यूज़ होते हैं, टीवी सेट हर घर में तकरीबन हैं, और इसके अलावा पहले ज़माने में रेडियो सेट हुआ करता था। तो दीज आर कॉल्ड सेट। अब सेट क्यों इसको सेट कहते हैं? क्योंकि इसमें टी के जितने भी, चाय के जितने भी सामान होता है, जितने भी मटेरियल होते हैं, वो इसी में होते हैं, वो यहाँ डिनर सेट में नहीं होता। इसी तरह मोबाइल में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो मोबाइल के होते हैं, टीवी सेट के नहीं होते। इसीलिए इसको मोबाइल सेट कहा जाता है और इसको टीवी सेट कहा जाता है। इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ अगर आप डेफिनेशन में देखें तो मैंने दो वर्ड्स जो है ना इसको अंडरलाइन किया हुआ है। नंबर वन ये कलेक्शन और सेकंड वेल डिफाइंड। नाउ वी हैव टू डिस्कस दीज टू वर्ड्स। व्हाट डज इट मीन इन मैथमेटिक्स, नॉट इन इंग्लिश। सो फर्स्ट कलेक्शन, व्हाट इज इंग्लिश वर्सेस मैथमेटिक्स। जहां पर इंग्लिश में कलेक्शन का लफ्ज आता है, कलेक्शन का वर्ड आता है, तो मैथ्स में ये करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस कहीं ना कहीं समवन इज डिस्कसिंग सेट इन मैथमेटिक्स, जहां पर इंग्लिश में कलेक्शन का लफ्ज आता है। सो कलेक्शन इज फॉर दीज ब्रैकेट्स। ओके, नाउ वेल डिफाइंड क्या होते हैं? इंग्लिश में वेल डिफाइंड तो प्रॉपरली अरेंज्ड, सही तरतीब दिया हुआ। लेकिन व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में ये है कि वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट is belonging to a particular set or not, यानी कोई एक एलिमेंट किसी स्पेसिफिक सेट के साथ बिलोंग्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में ये होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसका नाम मैथमेटिक्स में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब है बिलोंग्स टू। अगर ये इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर 6th क्लास में हैं तो आप लोगों का 6th क्लास जो है वो एक कंप्लीट सेट है। इसमें अगर 7th क्लास का कोई बच्चा या बच्ची आ जाए तो दैट स्टूडेंट इज नॉट बिलोंगिंग टू यूर क्लास, यूर सेट। इसी तरह ये जो टी सेट में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, जो चीजें यूज होती हैं, मटेरियल यूज होते हैं, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस डिनर सेट, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। और मोबाइल सेट में जो मटेरियल यूज होते हैं वो टीवी सेट, इसी तरह टीवी सेट में जो यूज होते हैं वो मोबाइल सेट में नहीं होते। तो अब इसको मोबाइल सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मोबाइल में मुख्तलिफ डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट लफ्ज यूज हुआ है, ये मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट मटीरियल वो यूज़ करके एक छोटे से बॉक्स में बंद किया गया होता है, जैसे स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, वॉल्यूम हो गया, एट्सेट्रा, लाउड स्पीकर्स हो गए एट्सेट्रा। तो वो चीज़ एक छोटे से बॉक्स में बंद करके तो उसको कहा जाता है मोबाइल सेट। इसी तरह घर में अगर आप टीवी देख लें तो एक मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे स्क्रीन है, जैसे लाइट है, जैसे साउंड है, जैसे लाउड स्पीकर हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं एट्सेट्रा, बहुत सारी और चीज़ें इसमें यूज़ करके एक बॉक्स में बंद किया जाता है, तो उसको टीवी सेट कहा जाता है। अब इसको टीवी सेट कब नहीं कहा जाएगा या इसको मोबाइल सेट कब नहीं कहा जाएगा? मोबाइल अगर प्रॉपरली काम 100% नहीं कर रहा तो वो मोबाइल तो रहेगा, मोबाइल सेट नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर टीवी 100% परफॉर्मेंस दे रहा है तो इट मीन्स दैट दिस इज अ टीवी सेट। अदरवाइज एक भी चीज़ में ख़राब हो गया, जैसे इसका वॉल्यूम ख़राब हो गया, टीवी आपके घर में चल रहा है लेकिन आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो वो टीवी तो हो सकता है, टीवी सेट नहीं हो सकता। एक्सेक्ट इसी तरह ये जो डिनर सेट है, इसमें से अगर कोई चीज़ टूट जाए या गुम हो जाए तो वो डिनर तो मतलब सेट कंप्लीट नहीं रहता। इसी तरह मोबाइल सेट लड़कियां यूज़ करते हैं, ज्वेलरी सेट एंड
इसके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। सोफा सेट अपने घर में होता है। आपका जो घर होता है वो भी एक कंप्लीट सेट होता है जिसके मेंबरान होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर कोई बाहर से कोई बंदा आए वो आपकी फैमिली के साथ बिलोंग्स नहीं हो रहा, तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड, मैथ्स में कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू या बिलोंग्स टू। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N which start from 1 2 3 4 and 5। ये मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिख लिया। आप देख सकते हैं वहां कलेक्शन है, इधर मैंने ये करली ब्रैकेट्स दोनों साइड्स पे ड्रॉ कर लिए। अब आप देख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर मैं इसको कहूंगा ए, फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक और नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, तो ये एन में हटा देता हूं, ताकि क्योंकि अगर मैं 6 7 पे जाऊंगा तो 6 7 भी नेचुरल नंबर से के साथ बिलोंग होते हैं, इसीलिए मैं इसको ए का नाम दे देता हूं। अब ए देखिए, 1 बिलोंग्स टू दिस सेट ए, 2 बिलोंग्स टू दिस सेट ए, 3 belongs to A, 4 belongs to A, 5 belongs to A, is 6 belongs to A। क्या इस सेट में आपको 6 नजर आ रहे? होपफुली आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो हम लिखेंगे कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस यहां पर जो वेल डिफाइंड होते हैं ना, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक सेट और नॉट, दिस दैट इज फॉर वेल डिफाइंड। ओके, इसके अलावा हम इसके और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साल के महीनों का सेट लिखूं, जनवरी फरवरी मार्च, तो इसको मैं ए, देखिए जनवरी फरवरी एटसेट्रा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अप टिल दिसंबर, तो ये भी एक सेट बन गया। डेज, नेम ऑफ डेज इन अ वीक, वो भी एक सेट है। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के प्रोविंसेस का लिखना चाहते हैं नेम, और इसी तरह ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, तो वो भी एक सेट बन जाता है। ओके, इसकी नोटेशन क्या है? नोटेशन क्या है? हर सेट को, एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स। जैसे ए बी सी एक्स वाई जी, यानी ए कैपिटल ए बी सी से, बी सी एक्स वाई एंड जी, इन इंग्लिश जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटली आप इस किसी भी सेट के लिए यूज कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जाए कि आप नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट कर ले, इवन नंबर को ई से रिप्रेजेंट कर लें, एटसेट्रा। इसके नोटेशन हो गए। ओके, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए राइट अ सेट ऑफ नंबर्स या नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 25। अच्छा, अब यहां पर आता है बिटवीन, तो जब बिटवीन आता है तो 5 और 25 वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैं एन ए से रिप्रेजेंट करता हूं इसी सेट को, तो ये 6 से शुरू होगा, 5 से शुरू नहीं होगा। 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 24 तक जाएगा, यानी बिटवीन 5 and 25। अब इसी बिटवीन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक और वर्ड से, राइट अ सेट ऑफ नेचुरल
numbers from 5 to 25। आप देखें ना यहां पर बिटवीन आ गया, इधर आ गया फ्रॉम 5 to 25। तो स्टूडेंट्स इसको गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश में यही एक होता है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया इंग्लिश में क्या यूज़ कर रहे हैं और मैथ्स के लिए वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगे, तो आपके लिए मैथ्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। से इसी को भी मैं ए से रिप्रेजेंट, चलो मैं इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेट बी। तो ये स्टार्ट होगा 5 से, 5 6 7 अप टिल 25, यानी आखिरी इसका 25 होगा। ओके, इसके बाद ये अगर होपफुली समझ आ गया होगा तो मैं एक होते हैं फाइनाइट सेट, अ सेट whose elements are countable, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट if its एलिमेंट्स वो होते हैं जो किसी सेट में मौजूद है। एलिमेंट्स आर काउंटेबल, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, द सेट ऑफ नेम ऑफ डेज इन अ वीक, द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह बहुत सारे और चीज़ें, जैसे दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो ये काउंटेबल है। इसके अलावा आप अगर पाकिस्तान में स्कूल्स की तादाद को काउंट कर ले तो ये इट इज़ काउंटेबल। पाकिस्तान में पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज़ काउंटेबल। सो सच सेट विच इज़ काउंटेबल हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। आप लोग देख सकते हैं आखिरी एलिमेंट आपको नजर आएगा। सो सच सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके, इसी तरह मैं एक और सेट लिख देता हूं, बी इवन नंबर का, 0 0 इवन नंबर है, 0 2 4 6 अप टिल 1000। आप लोग देख सकते हैं जब आखिरी एलिमेंट हमें नजर आ जाए और इसके बाद डॉट्स ना हो तो इसको फाइनाइट सेट कहा जाएगा। इसी तरह मैं ऑड नंबर लिख देता हूं, तो 1, अच्छा नेगेटिव भी ऑड नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -5 अप टिल -49। ये नेगेटिव ऑड नंबर्स है। पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे 1 3 5, जैसे मैं यहाँ 49 लिख रहा हूँ, आप लोग इससे ज्यादा कर सकते हैं। तो देखें ये ऑड नंबर्स है, ये नेगेटिव ऑड नंबर्स है, और ये जो 0 होता है ना, ये न्यूट्रल नंबर होता है, ये न नेगेटिव होता है, ये न पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ आप साइन नहीं लगा सकते, इनके साथ फिर आप लगा सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हर सेट में आपको n वाला एलिमेंट नजर आ जाएगा। सो सच सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब इसमें इसका दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब ये कौन सा सेट होगा, ये उसका अगेंस्ट होगा। अ सेट whose elements are not countable, a set whose elements are not countable is called infinite set. For example, 1 2 3 4, देखें ये मैंने डॉट्स लगा दिए, आखिरी एलिमेंट नजर नहीं आएगा, और एंड पे जाके मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो इस किस्म का सेट अगर आपको नजर आए तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इट मींस कि ये जो आगे 4 तक जाएगा, 5 6 7 कहां तक गया है
किसी को इल्म नहीं है, किसी को पता नहीं है। सो सच काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। या इसी तरह 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, आप देख सकते हैं मैंने इवन नंबर्स का सेट लिखा, कंबाइंड लिख लिया, यानी -2 और +2, -4 +1। तो इस किस्म के सेट को अगर आप देख सकते हैं डॉट्स लगे हुए हैं और आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है, करली ब्रैकेट। सो इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एम्प्टी सेट। इस इनफाइनाइट का डेली लाइफ में कौन सा एग्जांपल है? जैसे आपके सर के बाल जो होते हैं, ये जो बाल होते हैं, ये काउंटेबल नहीं होते। ऊपर अगर आसमान में सितारे देखें, वो काउंटेबल नहीं होते। इसी तरह अगर आप रेत के जर्रे काउंट कर लें तो ये काउंटेबल नहीं होते। तो इस किस्म के नंबर जो काउंटेबल नहीं होते वो इनफाइनाइट सेट होता है। अच्छा, आते हैं एम्प्टी सेट। A set having no element, कोई एलिमेंट नहीं होता। A set having no element is called empty set। empty set को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नोटेशन इसका ये है, या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, ये देखें, इसमें कोई चीज नजर आए, इवन एक डॉट भी नजर ना आए, या और ये पाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी बास स्टूडेंट्स, बास टीचर, बास बुक्स लिखते हैं, कोई मसला नहीं, इस तरह लिखे या इस तरह लिखे। अच्छा, गलती कहां होती है? स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। नो, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि ये इसमें आ गया है और ये मैथ्स में एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर बिल्कुल खाली होना चाहिए, तब जाके ये एम्प्टी सेट कहलाया जाएगा। ओके, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 100, तब ये एक एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम दूसरा लिख लें 1, ये मैंने लिख दिया, 10,000 लिख दिया, तो ये भी एक ही एलिमेंट। और इस तरह भी लिख सकते हैं C is equals to A, यानी A इज एनी नंबर, आर्बिट्ररी नंबर। तो ये सारे के सारे सिंगलटन सेट। इसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट, आखिरी जो आप लोगों के लेवल के लिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, कैपिटल यू। मैथ्स में या आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें सबसे लार्जेस्ट सेट जो होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ये वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस, फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। आप किस पोजीशन को डिस्कस करें, क्या आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यूनिवर्सल सेट ऐसे लिखूं 1 2 3 अप टू 100, दूसरा एक सेट लिख देता हूं 1 3 5 99, और बी सेट लिख देता हूं 2 4 6 अप टिल 100। आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। ये जो सेट ए हैं
इसमें सिर्फ ऑड नंबर से, सेट बी में सिर्फ इवन नंबर से, ऑड नंबर नहीं है। तो इन तीनों सेट्स में अगर मैं इसको यूनिवर्सल ना भी कहूं, इसको मैं फॉर एग्जांपल सेट एक्स कह लूं, तो तब भी ये वाला मेरे लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह जब आप डिस्कशन करते हैं, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, तो जो सबसे लार्जेस्ट सेट होगा आपके अंडर कंसिडरेशन, दैट विल बी योर यूनिवर्सल सेट। लेकिन मैथ्स में अमूमन यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल यू। अगर किसी को क्वेश्चन है तो एन बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, अब एक नया टॉपिक, इसमें कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होते हैं? अगर आप सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन एक ग्राम वेन जो है, दैट वाज अ मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस दिस आइडिया टू रिप्रेजेंट सेट्स, टू और मोर देन टू सेट्स डायग्रामेटिकली, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के लिए क्या होते हैं? तीन चीजें यूज होती है। एक रेक्टेंगल यूज होते हैं विच रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट। अगर आपके पास टू सेट्स हैं ए और बी, तो ये इसके सबसेट्स होंगे। सबसेट में बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। सबसेट क्या होते हैं? छोटा सेट, यानी यूनिवर्सल से ये सेट छोटा है तो इसीलिए इसको कहते हैं सबसेट ऑफ यू। सिमिलरली ये बी भी जो है ये इसका छोटा सेट है और ये रेक्टेंगल के दरमियान है, यानी इससे बिलोंग हो रहे। देखें इसके जो एरिया है वो इनसाइड द रेक्टेंगल है। इसी तरह ए का जो एरिया है वो इनसाइड द रेक्टेंगल है। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये इनके सबसेट्स होते हैं। ये देखिए सबसेट का जो नोटेशन है वो उल्ट इस तरह से होता है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसी तरह बी इज द सबसेट, इस तरह भी लिख सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट। तो जो वेन डायग्राम है उसमें तीन सर्कल्स, दो सर्कल भी हो सकते हैं, एक सर्कल भी होते हैं, तीन भी होते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। और एक जो रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है वो किस चीज को? वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रख देता हूं। हमसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टिल 10, और सेट ए हमारे पास हो 1 4 6 और 9, और सेट बी क्या हो? वो है 1 2 4 6 7 9 और 10, देन ड्रा अ वेन डायग्राम ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप जो है ये ड्रॉ कर लें, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, इसमें अगर आप एलिमेंट्स लिखें ना लिखें, फिर जो है आप अगर आप गौर से देख लें, ये 1 4 6 9 ये सारे के सारे इधर मौजूद है। इसी तरह 1 2 4 6 7 9 10 ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो बोथ ऑफ दीज टू सेट्स आर द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। ओके, और अगर आप देखें तो 1 इधर भी मौजूद है, 4 यहां भी है, 6 यहां भी है, 9 इधर भी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो A है ये B का सबसेट है। गौर से सुन ले बच्चों, यूनिवर्स A जो है दैट इज द सबसेट ऑफ B, यानी ये A सेट इससे छोटा है। इसका हर एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, लेकिन इसके हर एलिमेंट्स यहां पर मौजूद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 हो गया, इसी तरह ये 2 हो गया, ये यहां मौजूद नहीं है। तो
तो इट मीन्स के दिस इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये जो हमारे पास है, तो ये यूनिवर्सल तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ए का सर्कल, बी का सर्कल है वो बड़ा होगा और ए का सर्कल छोटा होगा। तो ए के 1, 4, 6 और 9 ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब पीछे कौन से रह गए जो ए में नहीं है? एक 2 रह गया, तो 2 हम ए के सर्कल से बाहर लिख देंगे। दूसरा कौन सा रह गया? 7 रह गया, तो 7 भी यहां लिख देंगे। और अगला क्या? 10 रह गया। ओके, अगर आप देख लें तो यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इधर मौजूद नहीं है। कौन कौन है? एक आप जो एक है 3, ठीक है, 3 यहां कहीं मौजूद नहीं है, तो मैं वो यूनिवर्सल में लिख रहा हूं। दूसरा क्या है? 5 यहां इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो 8 भी आपको यहां कहीं नजर नहीं आ रहा, न इधर नजर आ रहा है न इधर नजर आ रहा है। ओके, इसके अलावा देख ले कोई और नंबर आपको नजर आ रहे? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो हो सकते हैं यही 3 एलिमेंट्स हो, बिल्कुल यही 3 एलिमेंट्स हैं जो कि इस यूनिवर्सल सेट में हैं और यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये इसको कहते हैं वेन डायग्राम। इंशाल्लाह इस पे मजीद डिस्कशन बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।